हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करिए। स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन है। फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। रेंडेव्यूज की करेक्ट नहीं है, परस्योरेंस की करेक्ट नहीं है, क्वेश्चनेयर की करेक्ट नहीं है, या फिर अकोमोडेशन की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ध्यान रहे, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो ध्यान रखना, परस्योरेंस की स्पेलिंग करेक्ट है, क्वेश्चनेयर की करेक्ट है, अकोमोडेशन की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, रेंडेव्यूज की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर डबल जेड नहीं आएगा, RENDEZVOUS। इसकी मीनिंग होती है सेक्रेट मीटिंग। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। अकेजन की करेक्ट नहीं है, क्लोरोफिल की करेक्ट नहीं है, स्केलेटन की करेक्ट नहीं है, या फिर हेमरेज की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ध्यान रखना, क्लोरोफिल की स्पेलिंग करेक्ट है, स्केलेटन की स्पेलिंग करेक्ट है, हेमरेज की स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, वंस अगेन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अकेजन की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकेजन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, अकेजन में डबल एस नहीं आता है, ओके, बल्कि डबल सी आता है, OCASION, अकेजन। इसकी मीनिंग होती है अवसर, या फिर आप कह सकते हैं चांस, अवसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, एक्वेरियम की करेक्ट नहीं है, मिलेनियम की करेक्ट नहीं है, शोवेनायर की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, या फिर सिलहूट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रहे, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ध्यान रखना, एक्वेरियम की स्पेलिंग करेक्ट है, मिलेनियम की स्पेलिंग करेक्ट है, सिलहूट की स्पेलिंग करेक्ट है, शोवेनायर की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, शोवेनायर में यहाँ पर लास्ट में ई नहीं आएगा, SOUVENIR। ध्यान रखना, लास्ट में ई नहीं आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये सभी स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्स करिए। सिमेट्री की करेक्ट नहीं है, सिमेट्री की करेक्ट नहीं है, इनॉग्रेशन की करेक्ट नहीं है, या फिर स्किलफुलनेस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना, सिमेट्री की स्पेलिंग करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, सिमेट्री। इनॉग्रेशन की स्पेलिंग भी करेक्ट है, यहाँ पर स्किलफुलनेस की स्पेलिंग में मिस्टेक है,
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी फुलनेस की स्पेलिंग क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सही स्पेलिंग आप लोग इसकी फुलनेस की कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, सही स्पेलिंग बताना है। रिम्यूटिक की स्पेलिंग करेक्ट है, सक्सेसफुली की स्पेलिंग करेक्ट है, एटिकेट की स्पेलिंग करेक्ट है, या फिर रैंडम की स्पेलिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5? ध्यान रहे, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिम्यूटिक की स्पेलिंग करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। RHEUMATIC, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्सेसफुली की स्पेलिंग क्या होगी देख लीजिए, यहां पर डबल एल आएगा, SUCCESSFULLY। ध्यान रखना, सक्सेसफुली में डबल एल होता है, सक्सेसफुल में सिंगल एल होता है, ओके। एटिकेट में यहां पर डबल टी नहीं आएगा, ETIQUE लास्ट में डबल टी आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में डबल टी नहीं आएगा। रैंडम में लास्ट में यहां पर ए नहीं आएगा, ओ आएगा, RANDOM, रैंडम। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिम्यूटिक की स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है। मिलेनियर की करेक्ट है, वैक्यूम की करेक्ट है, टीचर्स की स्पेलिंग करेक्ट है, या फिर डिफरेंशियल की स्पेलिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ध्यान रखना, यहां पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीचर्स की स्पेलिंग करेक्ट है, ओके। टीचर्स मीन्स क्या होता है, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, या फिर आप कह सकते हैं डेंजरस, डेंजरस। टीचर्स मीन्स होता है डेट्रीमेंटल या डेंजरस, या फिर कह सकते हैं खतरनाक, ओके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिलेनियर की स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान रखना, मिलेनियर में मिलियन लिखना, मिलियन, MILLION, प्लस इसी में कर देना है AIRE, मिलेनियर, ओके। वैक्यूम में डबल यू आएगा, ना कि डबल सी, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ध्यान रखिएगा। VACUUM, वैक्यूम में डबल यू आता है, ना कि डबल सी, ओके। डिफरेंशियल में यहां पर यस नहीं आएगा, यस के स्थान पर क्या आएगा, टी आएगा, ध्यान रखना। DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल, यस के स्थान पर टी आएगा, ना कि यस। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है। कंसीव की करेक्ट है, रिसीव्ड की करेक्ट है, बिलीव की करेक्ट है, या फिर इनेशा की स्पेलिंग करेक्ट है। 7 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ध्यान रखना,
रेनेसा की स्पेलिंग करेक्ट है। रेनेसा मीन्स होता है पुनर्जागरण। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेनेसा की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। RENAISSANCE। विलीप की स्पेलिंग क्या होगी, देख लीजिए। VELIE विलीप में आई के बाद ई आएगा। रिसीट में RECEIPT। ओके, कंसीव में भी सी के बाद ई होगा, बाद में आई आएगा। CONCEIVE। कंसीव मीन्स होता है विचार करना। रिसीट मीन्स होता है रसीद। बिलीव मीन्स यकीन करना या फिर भरोसा करना या फिर विश्वास करना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेनेसा की स्पेलिंग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। डिलेम्मा की करेक्ट नहीं है, गारंटी की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, या फिर कमिटी की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, या फिर सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ध्यान रहे, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डिलेम्मा की स्पेलिंग करेक्ट है। ओके, गारंटी की स्पेलिंग भी करेक्ट है, कमेटी की स्पेलिंग भी करेक्ट है, सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 8 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सप्लीमेंट्री की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए। SUPPLYMANTARY। लास्ट में यहाँ पर टी के बाद ए आएगा, ARY ना कि RY। ओके, SUPPLY सप्ली, MANTARY सप्लीमेंट्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ये सभी पूछी जा सकती हैं। डिलेम्मा की स्पेलिंग करेक्ट है, डिलेम्मा में डबल एम आता है। गारंटी की स्पेलिंग भी करेक्ट है। कमेटी की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। कमेटी में डबल एम आएगा, डबल टी आएगा, डबल ए आएगा, ध्यान रखना। COMMITTE। ये स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है कमेटी की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। माई व्यूज मे बी डिफरेंट डैश योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट योर्स इंटरेस्ट। यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन को फिलअप करना है। डिफरेंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इनडिफरेंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। रिस्पॉन्स करिए। यह प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 9, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ध्यान रखना, डिफरेंट के बाद हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। डिफरेंट फ्रॉम। ओके, इनडिफरेंट के बाद प्रेपोजिशन टू यूज होता है। तो मैच कर लीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले आपका फ्रॉम फिलअप किया जाएगा, फिर आपका टू फिलअप किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट। यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा। ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए। एट आएगा, वाई आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें,
यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाई फिलअप किया जाएगा। आई ब्रोक दिस ग्लास बाई एक्सीडेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। बी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश सेवरल पार्ट्स, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। रिस्पॉन्स करिए। यहां पर कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप किया जाएगा? इनटू, विथ, अमंग, ऑफ। इलेवन की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर इनटू फिलअप किया जाएगा। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स, यहां पर इनटू फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा, क्योर के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? आ, फ्रॉम, इन, विथ इन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जब भी क्योर एज अ वर्ब आएगा, ध्यान रखना ऑफ प्रेपोजिशन यूज होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यहां पर ऑफ फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग, प्रिवेंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा यहां पर? रिस्पॉन्स करिए। टू, ऑफ, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। 13 की बात करें, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज होता है, यहां पर फ्रॉम यूज किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, यहां पर क्या फिलअप किया जाएगा? फॉर, फ्रॉम, सिंस, टिल। 14 को रिस्पॉन्स करिए। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। रिस्पॉन्स करिए। 14 की बात करें तो ध्यान रखना यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर सिंस फिलअप किया जाएगा क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, यहां पर सिंस फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इफरवेसेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिस्पॉन्स करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफरवेसेंट। ध्यान रखना ई डबल एफ ई आर वी ई एस सी ई एन टी। ओके, ई डबल एफ ई आर वी ई एस सी ई एन टी। मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई डबल एफ ई आर वी ई एस सी ई एन टी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 16 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल टर्म किसने कॉइन किया? सैमुअल जॉनसन, मार्लो, वेकन, पोप। 16 को रिस्पॉन्स करिए।
16 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट 17 को रिस्पॉन्स करिए। डैश इज सिमिलर टू एनाफोरा बट इन दिस केस द रिपीटेड वर्ड और फ्रेज appears एट द एंड ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट्स। रिस्पॉन्स करिए। एनाफोरा का ये अपोजिट होता है। एनाफोरा जो होता है किसी भी वर्ड का, किसी भी फ्रेज का स्टार्टिंग में रेपिटिशन होता है, बट किसी भी पोएम हो या कोई भी कविता हो या कोई भी लाइन है जिसकी रेपिटिशन लाइन के लास्ट में हो या पोएम के लास्ट में हो, उसको क्या बोलेंगे? एपिस्ट्रोफी, अपस्ट्रोफी, कैटेस्ट्रोफी या फिर एंजियोग्राफी। इंपॉर्टेंट है बट इजी है, ध्यान रखना। एनाफोरा, एनाफोरा का अपोजिट क्या हो जाएगा? एपिस्ट्रोफी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एनाफोरा में किसी भी वर्ड का, किसी भी लाइन का जो रेपिटेशन होता है स्टार्टिंग में होता है, और एपिस्ट्रोफी में लास्ट में। 17 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच ईयर शेक्सपियर सॉनेट्स पब्लिश्ड? शेक्सपियर की सॉनेट किस वर्ष पब्लिश हुई? रिस्पॉन्स करिए। 1600, 1609, 1619, 1630। इजी है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1609 में विलियम शेक्सपियर की सॉनेट पब्लिश होती हैं बाई थॉमस थॉर्प। ओके, ध्यान रखना। टोटल शेक्सपियर ने 154 सॉनेट लिखा है, जिसमें से सॉनेट नंबर 126 मिस्टर WH को डेडिकेट हैं। 26 सॉनेट डार्क लेडी को डेडिकेट हैं। लास्ट की 2 सॉनेट लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट हैं। ओके, 18 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 19 को रिस्पॉन्स करिए। विलियम शेक्सपियर्स मीजर फॉर मीजर इज ए। विलियम शेक्सपियर जी का जो वर्क है मीजर फॉर मीजर, ये क्या है? इसका जॉनरा क्या है? ट्रेजेडी, डार्क कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले, ट्रेजिक कॉमेडी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, मेजर फॉर मेजर डार्क कॉमेडी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, ये डार्क कॉमेडी भी है और इसको प्रॉब्लम प्ले में भी कंसीडर किया जाता है। प्रॉब्लम प्ले, प्रॉब्लम प्ले, ध्यान रखना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉलस्टॉप इन शेक्सपियर हेनरी फोर्थ? हेनरी फोर्थ में जॉन फॉलस्टॉप नाम का जो कैरेक्टर आता है, ये कैसा कैरेक्टर है? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, नॉविश है या फिर कैरिकेचर है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो ध्यान रखना, ये जो कैरेक्टर है जॉन फॉलस्टॉप हेनरी फोर्थ में भी आता है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी आता है। कैसा कैरेक्टर है ये? कैरिकेचर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 20 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 21 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफर्नेस
ए स्कूल मास्टर अपीयर्स। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में होलोफर्नेस नाम का स्कूल मास्टर किस प्ले में अपीयर होता है? रिस्पॉन्स करिए। लव्स लेबर लॉस्ट, टेम्पेस्ट, रिचर्ड थर्ड या सिम्बलिन। 21 की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लव्स लेबर लॉस्ट में होलोफर नाम का करेक्टर आता है जो कि एक स्कूल मास्टर है। ध्यान रखना ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ओके, ये कॉमेडी ऑफ मैनर का एग्जाम्पल है। टेम्पेस्ट एंड सिम्बलिन ये लास्ट प्लेस के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना लास्ट प्लेस बाय शेक्सपियर। ये क्या है? रोमांस हैं। ओके, रिचर्ड थर्ड हिस्ट्री प्लेस के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना टेम्पेस्ट को द ड्रामा ऑफ कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। द ड्रामा ऑफ कल्चर। ओके, 21 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22 को रिस्पॉन्स करिए। हाउ मैनी ऑफ शेक्सपियर प्लेज हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड इन क्वार्टो एडिशन बिफोर 1623। 1623 के पहले विलियम शेक्सपियर के टोटल कितने प्ले पब्लिश हो चुके थे? ध्यान रखना किस फॉर्म में पब्लिश हुए थे? तो क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश हुए थे। कितने पब्लिश हुए थे? 15, 16, 17, 18। इजी है बट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखना 18 प्लेज जो थे फर्स्ट फोलियो के पहले पब्लिश हो चुके थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस फॉर्म में पब्लिश हुए थे? क्वार्टो फॉर्म में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा टोटल शेक्सपियर के 4th प्लेज आते हैं। ध्यान रखना 4th फोलियो। फर्स्ट जो फोलियो होता है 1623 में आता है। सेकेंड फोलियो 1632 में आता है। थर्ड फोलियो 1663 में आता है। 4th फोलियो 1685 में आता है। टोटल कितने फोलियो आते हैं? 4 फोलियो आते हैं। ध्यान रखना ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 23 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच एक्टर प्लेड रूल्स सच एज टच स्टोन इन एज यू लाइक इट एंड द फूल इन किंग लियर। रिस्पॉन्स करिए कौन सा एक्टर है जो एज यू लाइक इट में टच स्टोन का रोल लेता है, किंग लियर में फूल का रोल लेता है। रिस्पॉन्स करिए। रॉबर्ट आर्मिन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, बिल केम्प या फिर बर्वेज। 23 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए वो कौन सा एक्टर है जो एज यू लाइक इट में टच स्टोन का रोल लेता है, किंग लियर में फूल का। 23 की बात करें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट आर्मिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24 को रिस्पॉन्स करिए। Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? पोलोनियस किसे फ्रांस जासूसी करने के लिए भेजता है? रिनाल्डो, ओफेलिया, ग्यूडियो, मार्सलस। 24 को रिस्पॉन्स करिए। 24 की बात करें ध्यान रखना पोलोनियस जो है रिनाल्डो को जासूसी करने के लिए फ्रांस भेजता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। हुज स्टोरी डज हेमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन दियर अराइवल टू एल्सिनार। रिस्पॉन्स करिए।
हेमलेट किस स्टोरी को प्ले करने के लिए कहता है? रिस्पॉन्स करिए। प्राइमा एंड हेक्वास, या ऑप्शन बी एंटोनियो क्लेपेट्रा, या ऑप्शन सी गर्ट्रूड एंड क्लाउडियस, या ऑप्शन डी ओफिलियास। 25 को रिस्पॉन्स करिए। वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेमलेट जो है प्राइमा एंड हेक्वास की स्टोरी को प्ले करने के लिए कहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 को रिस्पॉन्स करिए। इट इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ अकर्स इन, ए लाइन कहाँ पर अपेयर होती है और इस लाइन को कौन बोलता है? रिस्पॉन्स करिए। जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, द डार्क फ्लावर, द स्ट्राइफ। 26 को रिस्पॉन्स करिए। इट इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ध्यान रखना इस लाइन को रुथ बोलती है। कहाँ पर बोलती है? जस्टिस में बोलती है। ओके, जस्टिस प्ले कब आता है? 1910 में आता है। सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी जी का फर्स्ट प्ले है जो 1906 में आता है। ये 3 एक्ट कॉमेडी है, ध्यान रखना ये 3 एक्ट कॉमेडी है। ओके, डार्क फ्लावर क्या है? लव नोवेल है, लव नोवेल। ओके, स्ट्राइफ प्ले है, ये कब आता है? 1909 में आता है। ओके, 26 की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्टिस। ये जो लाइन है इट इज ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जस्टिस की है और इस लाइन को रुथ बोलती है, फाल्डर की प्रेमिका। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। ह्यूमन हार्ट इज द टूम्ब ऑफ मैनी फीलिंग्स, ये लाइन कहाँ पर आते हैं? रिस्पॉन्स करिए। द टेम्पेस्ट, फ्रेटर्निटी, स्ट्राइफ, जस्टिस। ह्यूमन हार्ट इज द टूम्ब ऑफ मैनी फीलिंग्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। ये फ्रेटर्निटी की लाइन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास को दिखाया गया है, ध्यान रखना लोअर क्लास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेम्पेस्ट शेक्सपियर जी का वर्क है। नेक्स्ट 28 को रिस्पॉन्स करिए। हु सेज ये में ब्रेक द बॉडी बट ये कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, गेट बैक टू लॉन्ग, द मेन हैव नथिंग फॉर ये, इस लाइन को कौन बोलता है और किस प्ले में बोलता है? रॉबर्ट इन स्ट्राइफ, फाल्डर इन जस्टिस, जॉन्स इन द सिल्वर बॉक्स, मेबल इन लॉयल्टीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। ये में ब्रेक द बॉडी बट ये कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, गेट बैक टू लॉन्ग, द मेन हैव नथिंग फॉर ये, इस लाइन को रॉबर्ट बोलता है। स्ट्राइप प्ले में रॉबर्ट कौन है? लेवलर्स का ये लीडर है, जितने भी लेवर्स हैं उन सभी का क्या है? ये लीडर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना ये स्ट्राइप प्ले की लाइन है और रॉबर्ट इसे बोलता है। नेक्स्ट 29 को रिस्पॉन्स करिए। ही लिफ्टेड हिज हैंड्स अबव हिज हेड, यहाँ पर अबव क्या है? कंजक्शन है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। 29 को रिस्पॉन्स करिए। 29 की बात करें तो यहाँ पर अबव जो है प्रेपोजिशन के रूप में आया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 30 को रिस्पॉन्स करिए। द अबव मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन, यहाँ पर अबव क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पर मिस्टेक्स क्या है? नाउन है। ठीक नाउन के पहले आया है तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को भी मेंशन करें। फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन के विषय में फीडबैक अवश्य दें। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।